बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुर्की अब इजराइल के लिए ईरान से ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका है। नेतन्याहू, आपको मैंने शायद एक दो दिन पहले ये जानकारी दी थी कि सेंट्रल सीरिया का एक इलाका है पालमीरा, जहां पर असद के जमाने का एक मिलिट्री एयरबेस मौजूद था, जिसको इजराइल ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। अब जुलानी की सरकार ने तुर्की से रिक्वेस्ट की थी कि तुम हमारे देश में आओ, मिलिट्री बेसिस बनाओ, एयर बेसिस बनाओ, हमारी मिलिट्री को ट्रेन करो और हमें ताकतवर बनने में मदद करो, जिस पर तुर्की ने हामी भरी थी। पर इजराइल बुरी तरीके से भड़क गया था। लेकिन इस बात को अभी एक दो दिन भी नहीं गुजरे कि तुर्की ने उस एयर बेस के अंदर काम करना भी शुरू कर दिया है, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। दावा है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करके तुर्की वहां पर अपने हिसार टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात करेगा, एडवांस ड्रोन्स को तैनात करेगा और अपनी मिलिट्री के पर्सनल भी तैनात करेगा, जिससे इजराइल बुरी तरीके से भड़क चुका है। तुर्की को उसने धमकी तक जारी कर दी है कि तुम हमारे लिए ईरान से बड़ा खतरा बनते जा रहे हो। आगे की लाइनें नहीं बोली है, मैं बताता हूं आगे की लाइनें क्या है। तुम हमारे लिए ईरान से ज़्यादा बड़ा खतरा बनते जा रहे हो और तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो ईरान और उसकी प्रॉक्सीज का हुआ। ईरान का तो कुछ अभी तक नहीं उखड़ा है, लेकिन प्रॉक्सीज को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। इशारा सीरिया की जुलानी सरकार पर है। जुलानी सरकार कितना भी कोऑपरेट क्यों ना कर ले, अच्छा इनको पता भी लग जाएगा, कोऑपरेशन चाहे कितना भी करो, जब तक पूरी तरीके से पट्टा गले में डालकर जुबान में या तो लकवा मार के बैठ जाओ या उसको काट कर बैठ जाओ, तब तक वफादारी साबित नहीं होगी। अच्छा, अब इजराइल ने तुर्की की शिकायत अपने बाप से कर दी कि देखो, जैसे अभी हम सीरिया के अंदर धड़ल्ले से घुसकर जहां चाहे वहां हमला कर दे रहे हैं, जिसको चाहे उसको मार दे रहे हैं, जब तुर्की सीरिया के अंदर आ जाएगा तो पहले तो हम हमले करने में कतराएंगे, दूसरा फिर हमारे हमले को कहीं तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम मार ना गिराए तो बेइज्जती होगी वो अलग, और फिर तुर्की से जो एस्केलेशन होगा वो अलग। फिर इसके अलावा तुर्की सीरिया की सरकार को हथियार वगैरह देगा, ट्रेनिंग देगा। तो हमने जो अब तक इतने दिनों में बशर अल असद की सरकार के वक्त के जो हथियार वगैरह थे उसको तबाह करने में जो मेहनत और पैसा बर्बाद किया, उसका क्या फायदा होगा जब सीरिया दोबारा से उसी पावर को हासिल कर लेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अब विडंबना यह है कि तुर्की गाजा, लेबनान या सीरिया तो है नहीं, एक बहुत पावरफुल कंट्री है, उसके ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता इजराइल, जैसे ईरान के ऊपर नहीं कर सकता। जितना ताकतवर ईरान है उतना ही ताकतवर तुर्की भी है। तो अब ये अब्बा से गुजारिश कर रहे हैं कि आप कुछ सॉल्यूशन निकालो, इनको समझाओ। लेकिन अब्बा भी विडंबना में है। देखो, इस चीज में आपको अर्दोगान की पॉलिसीज की तारीफ तो करनी पड़ेगी कम से कम। अर्दोगान ने सीरिया में ऐसा खेल खेला है कि अमेरिका को यह पता है कि अर्दोगान सीरिया के जरिए इजराइल के साथ कभी भी खेला कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने हिदायत तौफीक दी तो। नहीं दी तो कुछ नहीं पता ना। तौफीक की मामला सारा तौफीक का है यहाँ। आप ये मत समझ लेना कि मैं अर्दोगान की तारीफ कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। तौफीक मिली तो कांड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई साइन दिए नहीं है जैसे ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज खुला कहते हैं कि हम इजराइल को कर देंगे कांड। अर्दोगान ने यह कहा अमेरिका से कि देखो जी, हम जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने बेसिस को और अपने हथियार को वहां तैनात कर रहे हैं, मकसद सिर्फ एक है कि हम आईएसआईएस के जो आतंकी है उनसे लड़ेंगे, उससे सीरिया को प्रोटेक्ट करेंगे और उससे फ़ायदा अमेरिका को भी होगा, क्योंकि अमेरिका भी तो उनको आतंकी ही मानता है। अब अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं कि भाई जब इजराइल को कोई धमकी दे नहीं रहा है तुर्की, तो कैसे इसके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन एक तरफ अर्दोगान बयानबाजी कर रहे हैं जिससे इजराइल को खतरे महसूस होते हैं, अमेरिका को भी ये बात पता है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर तुर्की कोई एक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं ले रहा है। तो अमेरिका या यूरोप का कोई भी देश तुर्की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। यहां पर ये जो पॉलिटिक्स खेली है ना, बहुत जबरदस्त लेवल की है। अगर तौफीक मिल जाए तो, अगर तौफीक ही ना मिले तो कितनी भी जबरदस्त पॉलिटिक्स खेल लो, कितने भी ताकतवर बन जाओ, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। वहीं अमेरिका और इजराइल के दो बहादुर चूहे इजराइल के कैपिटल तेल अवीव में सैकड़ों फुट जमीन के नीचे एक बंकर के अंदर प्लानिंग्स कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ईरान या मिडल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर, ईरान को कैसे काउंटर करना है। अमेरिका के सेंटकॉम के कमांडर और इजराइल के आर्मी चीफ एयाल जमीर, ये दोनों ही इस वक्त जमीन के सैकड़ों फुट नीचे एक बंकर के अंदर बैठे हुए ईरान के खिलाफ प्लानिंग्स कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी है कि अमेरिका के बड़े बड़े कार्गो शिप्स जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ले जाने के काम आते हैं, वो भर भर कर कई सारे मिडल ईस्ट के अंदर पहुंच रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि मामला बिगड़ सकता है, और मामला इतना बिगड़ सकता है कि रशिया भी बीच में कूद चुका है। रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने ये धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो अंजाम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन फिर रशिया और चाइना के पास यही बचेगा कि ईरान को सपोर्ट करे। अगर नहीं करेंगे
तो आने वाले वक्त में जब आगे रशिया और चाइना से बात बिगड़ेगी तो वहां उन दोनों को ईरान जैसे देशों की जरूरत पड़ेगी जो उस वक्त इनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो तो तबाह हो चुके होंगे अगर अभी ये मदद नहीं करते हैं। ये है जियोपॉलिटिक्स। और इसीलिए सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हो, नहीं भी हो, तो हम तो एक्टिव हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये रियल है कि वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। अगर ईरान पर हमला होता है तो ये बहुत बड़ी जंग भी बन सकती है। अब बेचारे इजराइल को खतरा एक हो तो ना, पहले ईरान था, अब तुर्की भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है, उधर इजिप्ट भी कुछ ना कुछ ऐसे कांड कर रहा है जिससे इजराइल को खतरा महसूस हो रहा है। इजिप्ट ने बीते कुछ दिनों में जो सिनाई का एरिया है इजराइल से लगा हुआ, उसमें कुछ ऐसी हरकतें की हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, मिलिट्री तैनात भी की है, हथियार वगैरह तैनात किए हैं, जिससे इजराइल को खतरा महसूस हो रहा है। उसकी भी शिकायत पापा से की और पापा बेटे दोनों ने मिलकर इजिप्ट से ये कहा कि तुम अपनी मिलिट्री को सिनाई के इलाके से वापस ले लो। क्यों बेचारे बच्चे को डरा रहे हो? समझ रहे हो ना हरामीपन, कि कोई भी देश इतना ताकतवर या ऐसी सिचुएशन में ना आकर खड़ा हो सके जो इजराइल को आंख दिखा सके। पहले ये कहेंगे कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम तो इसको तबाह कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर जब कोई पावरफुल बंदा दिखाई देगा इनको तो ये कहेंगे देखो इससे हमें खतरा है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है, देखो ये हमारे खिलाफ कुछ करेगा। मतलब मुझे इनकी नस्ल समझ में नहीं आती। या तो तुम ताकतवर हो या तुम ताकतवर नहीं हो, कोई एक चीज़ तो एक्सेप्ट करो। अगर ताकतवर हो तो सामने वाले से तुम्हें खतरा क्यों महसूस हो रहा है? जाओ मैदान में लड़ो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।